हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम जानेंगे कि हमारे पास ऐसी कौन सी अपॉर्चुनिटी है जो कि हमें वर्क फ्रॉम होम दे रही है, हम घर बैठे कमा पाएंगे। क्योंकि ऑब्वियसली जब हम घर से कमाते हैं तो हमारे पास फैमिली होती है, हमारे पास जॉब होती है और हमारे पास एंजॉयमेंट भी होता है। तो स्टे ट्यून्ड फॉर मोर अपडेट्स रिगार्डिंग दिस। प्लीज़ सब्सक्राइब टू दिस चैनल अगर आप इस चैनल पर नए हैं। वीडियो में मैं किसी भी तरीके से आपकी हेल्प कर पाया हूँ, आपके वैल्यू ऐड कर पाया हूँ इस वीडियो के थ्रू, तो इस चैनल को लाइक ज़रूर करिएगा और सब्सक्राइब ज़रूर। अब चलते हैं हम आगे, जिसमें मैं आपको ये बताऊंगा कि हमारे पास कौन सी अपॉर्चुनिटी है जो कि आपके लिए बहुत अच्छी है एज अ वर्क फ्रॉम होम जॉब। सो वेलकम गाइस, अब स्टार्ट करते हैं ये। तो सबसे पहले हम जॉब डिस्क्रिप्शन के बारे में जान लेते हैं कि जॉब डिस्क्रिप्शन हमारी क्या होने वाली है। बेसिकली ये चैट ब्लेंडेड प्रोसेस होने वाला है जो कि 100% वर्क फ्रॉम होम होगा आपका। तो आपको अप्लाई कहाँ से करना है? क्या आप दिल्ली के होने चाहिए, कोलकाता के होने चाहिए या फिर किसी भी स्पेसिफिक रीज़न के होने चाहिए? नहीं, आप इसे फ्रॉम ऑल ओवर इंडिया से अप्लाई कर सकते हैं। अपने घर से इसको अप्लाई करें, इंटरव्यू दें, इसमें सेलेक्ट होते हैं तो आप वर्क फ्रॉम होम परमानेंट काम कर सकते हैं। उसके बाद दूसरा, इसका डेजिग्नेशन क्या होने वाला है? तो डेजिग्नेशन जो इसका होने वाला है वो आपका होने वाला है कस्टमर सपोर्ट एसोसिएट का, यानी जो कस्टमर सपोर्ट फील्ड होते हैं, जो ऑपरेशंस फील्ड होते हैं, जैसे कि आपको कस्टमर को सपोर्ट करना है, उनकी कोई क्वेरीज़ हैं, और ये फ्लिपकार्ट प्रोसेस के लिए, राइट। तो और भी किसी प्रोसेस के लिए हो सकता है। आपकी पूरी डिटेल्स मैं इस लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूँगा, आप उसके थ्रू जान सकते हैं कि कौन से प्रोसेस में हायरिंग चल रही है, उस लिंक के थ्रू। और दूसरा, आप ये भी जानिए कि इसमें बेसिकली आपका जॉब प्रोफाइल क्या होगा कि कस्टमर सपोर्ट एडवाइज़र जो है वो पूरा रिस्पॉन्सिबल होगा कस्टमर सर्विस के लिए, उसकी हैंडलिंग के लिए। ऑनलाइन प्रोडक्ट डिलीवरी रिलेटेड क्वेरी, जैसे कि आप अगर फ्लिपकार्ट में काम करते हैं या अमेज़ॉन में काम करते हैं, किसी भी ई कॉमर्स इंडस्ट्री में काम करते हैं। एंड हाँ, मेरी तरफ से बोनस टिप कि अगर आप किसी भी ई कॉमर्स इंडस्ट्री के लिए इंटरव्यू दे रहे हैं तो आप ई कॉमर्स के बारे में ज़रूर पढ़ लें। जैसे फ्लिपकार्ट, उसका ओरिजिनेट कब हुआ था, वो किसने, सचिन एंड बिनी बंसल ने किया था अगर आपको पता हो तो। ऐसे ही अमेज़ॉन का, उसके बाद मीशो का। तो किसी भी अगर आप ई कॉमर्स के बारे में इंटरव्यू देने जा रहे हैं तो ई कॉमर्स के बारे में ज़रूर पढ़ लें, उसके प्रोज, उसके कॉन्स, कब इस्टेब्लिश हुआ था, किसने इस्टेब्लिश किया था, राइट। तो आपको थोड़ा सा इंटरव्यू में प्लस पॉइंट मिलेगा और प्रायोरिटी मिलेगी। ऐसा देखा जाएगा कि या उसकी थिंकिंग एबिलिटी बहुत अच्छी है उस कैंडिडेट की जो इंटरव्यू दे रहा है, राइट। सो आपको पूरा इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करना होगा रिलेटेड टू डिलीवरी और एसेट्रा। कोई भी सपोर्ट चाहिए, चैट के थ्रू चाहिए, कॉल के थ्रू चाहिए या मैसेज के थ्रू चाहिए, तो आपको वो पूरा अवेलेबल रहना पड़ेगा उस वक्त। और दूसरा है आपका, इसमें जो क्राइटेरिया है वो सिंपल है बहुत, कि आप हाई सेकेंडरी पास होने चाहिए, मतलब आप सिर्फ 12th के होने चाहिए। 12th अगर आपने पास की है तो आप इसको अप्लाई कर सकते हैं, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप ग्रेजुएट हो। दूसरा, ये फ्रेशर और एक्सपीरियंस दोनों के लिए ही है, मतलब इट इज़ नॉट मैंडेटरी दैट यू नीड टू हैव दिस मच अमाउंट ऑफ एक्सपीरियंस टू अप्लाई दिस, राइट। अगर आप फ्रेशर हैं, आपने अभी अभी काम करना स्टार्ट किया या आप काम करना चाहते हैं तो आप इस पर अप्लाई कर सकते हैं। बस इसमें आपकी जो इंग्लिश और हिंदी की वर्बल कम्युनिकेशन है वो अच्छी होनी चाहिए। एंड लेट मी क्लियर दिस डाउट गाइस, कि बहुत लोग सोचते हैं कि कम्युनिकेशन मतलब ओनली स्पीकिंग इन दैट लैंग्वेज। कम्युनिकेशन सिर्फ उस लैंग्वेज को ही नहीं कहते हैं। कम्युनिकेशन है कि आप किस तरीके से कम्युनिकेट कर रहे हैं, सामने वाले को वो अंडरस्टैंडेबल है कि नहीं, वेदर ही इज़ एबल टू अंडरस्टैंड और नॉट, सामने वाला आपकी बात को समझ पा रहा है, तो दैट इज़ इनफ, आपकी कम्युनिकेशन अच्छी है। अब वो इंग्लिश में भी हो सकता है, वो हिंदी में भी हो सकता है, किसी में भी हो सकता है। अब विदाउट मेजर MTI यहाँ पे लिखा है। अगर आप डिस्क्रिप्शन में मैंने जो दिया है उसमें देखेंगे तो उसमें MTI लिखा हुआ है, मदर टंग इन्फ्लुएंस। मदर टंग इन्फ्लुएंस क्या होता है कि बेसिकली अगर आप, जैसे कोई बिहार से है अगर, या फिर बंगाल से है, मैं इसको कोई ऑफेंड नहीं हो ना, मैं बस एक मेजर ऐसे ही एग्जांपल दे रहा हूँ। तो उसमें आर और आर का प्रॉब्लम आता है। जैसे अगर हम घोड़ा बोल रहे हैं तो घोड़ा, इस टाइप की चीज़ें हम बोल लेते हैं, राइट। तो मुझे मतलब इसको अदरवाइज़ नहीं लीजिएगा कोई भी। तो गाइस, जैसे मैंने आपको एक एग्जांपल दिया, दूसरा एग्जांपल ये भी है। जैसे मेरा नाम अविनाश है तो कुछ लोग बोलेंगे इसको ओविनाश, राइट। तो ये सारी जो प्रॉब्लम्स होती हैं ये मदर टंग इन्फ्लुएंस वाली प्रॉब्लम होती हैं। तो ये सारी चीज़ें आप थोड़ी सी प्रैक्टिस करके, मिरर प्रैक्टिस करके, जो कम्युनिकेशन इन्हांसमेंट है उसके ऊपर मैं एक सेपरेट वीडियो लेके आऊँगा कि कैसे आप अपने कम्युनिकेशन को इन्हांस कर सकते हैं। बाकी आप मदर टंग इन्फ्लुएंस वाली जो प्रॉब्लम है, MTI वाली प्रॉब्लम, उसको थोड़ा सा प्रैक्टिस करके रिमूव कर सकते हैं एटलीस्ट अपने इंटरव्यू के लिए। और दूसरा, इसमें जो क्राइटेरिया है वो आपके पास एक खुद का लैपटॉप होना चाहिए, राइट, जिसमें 4 GB की रैम होनी चाहिए और आप 24/7 शिफ्ट्स के लिए अवेलेबल होना चाहिए। मतलब ये नहीं कि आपने कह दिया कि अगर
लेट इवनिंग शिफ्ट है या नाइट शिफ्ट है तो आई विल नॉट बी एबल टू डू। तो अगर आप बोलेंगे कि मैं नहीं कर पाऊँगा तो वो लोग भी बोल देंगे कि मैं भी आपको नहीं ले पाऊँगा, राइट। सो इसमें 8 घंटे का आपका काम होगा, 1 घंटे का ब्रेक होगा, जो टोटल आपके वर्किंग आवर्स है वो 8 घंटे के होंगे। 1 घंटे के ब्रेक के साथ 9 घंटे की शिफ्ट आपकी बनेगी, राइट। अगर आप इसमें जब टाइपिंग टेस्ट होगा आपका तो उसमें 30 वर्ड्स पर मिनट आपकी एक्यूरेसी आनी चाहिए 90% के साथ, राइट। 5 मिनट का टेस्ट होगा, इसमें 30 वर्ड पर मिनट आपका आना चाहिए और बस दैट्स इट। मैंने क्राइटेरिया आपको बता ही दिया। अब इंटरव्यू का स्ट्रक्चर क्या होगा वो भी मैं आपको बता देता हूँ कि सबसे पहले आपकी HR राउंड होगी जो कि वीडियो कॉल पे होगी। तो एक्सप्रेशंस अपने थोड़े से अच्छे रखिएगा और कम्युनिकेशन थोड़ी सॉलिड रखिएगा कि मतलब आप ज़्यादा फ्लक्चुएट नहीं कर रहे हैं, फंबल नहीं कर रहे हैं, राइट। और दूसरा है आपकी टाइपिंग स्पीड, मैंने बताई दी। क्लाइंट राउंड उसके बाद होगा जो 3rd राउंड होगा। पहला HR राउंड, दूसरा टाइपिंग स्पीड वाला राउंड, तीसरा क्लाइंट राउंड होगा जो कि वीडियो कॉल असेसमेंट के द्वारा होगा, राइट। और 4th राउंड आपका होगा ग्रामर टेस्ट। सो बेसिक ग्रामर टेस्ट होगा, ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट वाला नहीं होगा, बहुत टफ नहीं होगा कि UPSC का जो CSAT में होता है वो ग्रामर आपसे पूछ लिया, राइट। होता है कि नहीं मुझे नहीं पता, कमेंट डाउन करके बताइएगा, राइट। और लास्ट वाला है क्लाइंट राउंड होगा जो कि मॉक चैट होगी या वीडियो कॉल होगा। मतलब मॉक चैट होगी वीडियो कॉल पे, अगर आप चैट के लिए एलिजिबल होते हैं या चैट के लिए आप सेलेक्ट होते हैं। तो ये मॉक चैट कैसे होती है वीडियो कॉल पे, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे आप एक स्क्रीन के सामने बैठे हुए हैं, आपको एक लाइव सिनेरियो दे दिया कि मेरा प्रोडक्ट जो है वो 4 तारीख को आना था और वो अभी तक 7 तारीख हो गई है और अभी तक नहीं आया। तो ऐसा सिचुएशन में आप क्या करेंगे? ऐसा क्लाइंट आपसे टाइपिंग टेस्ट ले रहा हो, टाइपिंग टेस्ट नहीं सॉरी, आपसे वो सिनेरियो का टेस्ट ले रहा होगा। उसमें उस केस में आप क्या उसको रिप्लाई देते हैं वो होगा आपका इंटेलेक्चुअल टेस्ट, वो होगा आपका सिनेरियो टेस्ट। तो जैसा आप रिप्लाई करते हैं बहुत सोच समझ के रिप्लाई करिएगा। जो भी दिक्कतें आप सोचते हैं कि हो सकती है डिलीवरी के थ्रू जिसकी वजह से लेट होता है वो आप दीजिए, क्योंकि आप भले ही आप कस्टमर सपोर्ट में अगर काम नहीं किए हैं, फ्रेशर्स के लिए मैं बोल रहा हूँ, बट आप एज अ कस्टमर तो रहे हैं ना कभी आपने प्रोडक्ट तो ऑर्डर किया ही होगा फ्लिपकार्ट से या फिर अमेज़ोन से। तो कभी लेट होता है या कभी जल्दी आता है, तो जल्दी आता तो खुशी होती है, लेट आता तो दुख होता है। उसमें हम कैसे रीच आउट करते हैं, क्या आप बोलते हैं, तो कस्टमर सपोर्ट वाले हमको क्या करके पैसिफाई करते हैं या फिर हमें शांत करते हैं, वो सारी चीज़ें आपको वहाँ पे मेंशन करनी पड़ेगी और किसी तरीके से उस सिचुएशन को आपको हैंडल करना पड़ेगा, राइट। अब आ जाते हैं मेन चीज़ जो कि है सैलरी। तो सैलरी आपकी जो रहेगी वो फ्रेशर्स की रहेगी 1.72 लाख पर एनम, यानी 12.7 के समथिंग अराउंड आएगा आपका इन हैंड। और अगर आप मिनिमम 1 ईयर का एक्सपीरियंस है, आपको 1 ईयर का एक्सपीरियंस है, तो 2.7 लाख पर एनम आएगा, यानी 15.3 के पर मंथ आपका आएगा। उसके बाद आपको जो मेन डॉक्यूमेंट्स होता है, अगर आप एक्सपीरियंस है तो आपका रिलीजिंग लेटर प्रीवियस कंपनी का ज़रूर होना चाहिए, राइट। और उसके बाद 100% फिक्स सैलरी है, इसमें कोई फ्लक्चुएशन नहीं होगा कि जैसे कंपनी का कोई लॉस हो रहा है तो आपकी सैलरी कम कर दी, नहीं ऐसा कोई नहीं है। और जो डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड है वो आपकी स्क्रीन पे दिख रहे होंगे। सबसे पहले आपका एजुकेशनल मार्कशीट है, दूसरा आधार कार्ड है जिसमें कंप्लीट डेट ऑफ बर्थ आपकी सही होनी चाहिए। हर जगह ये सारी चीज़ें देख लीजिएगा क्योंकि फिर सैलरी में दिक्कत होती है, सैलरी डे पे तो बहुत बुरा लगता है ना, क्योंकि 1 महीने आपने काम किया, अब आपके पास पैसे भी नहीं हैं। और दूसरा है आपका पैन कार्ड। तो एजुकेशनल मार्कशीट ये है MTI, दूसरा है आधार कार्ड और तीसरा है पैन कार्ड। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। आने वाली सारी प्रोसीडिंग वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि जैसे ही कोई वीडियो आए, कोई भी जॉब आए, वो आपको सबसे पहले पता चले। अगर इस जॉब में आपकी नहीं लगती है तो नेक्स्ट वाले में पक्का लग जाएगी।